नमस्ते सभी का इस कक्षा में स्वागत है। आज हम आपको 9वीं कक्षा के प्रश्न पत्र के विषय में जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो आप पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र के भावों को समझिए और उन पर अमल करके आप अच्छे मार्क ले सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है प्रश्न नंबर 1, अपठित अवबोधनम मीनिंग अनसीन पैसेज। इसमें आप एक पदेन उत्तरयेत वन वर्ड आंसर और पूर्ण वाक्येन उत्तरयेत फुल सेंटेंस आंसर। वन वर्ड आंसर एक पदेन में अगर आप फुल सेंटेंस लिखते हैं, पूरा वाक्य लिखते हैं, तो आपको आधा मार्क दिया जाएगा। और पूर्ण वाक्येन उत्तरयेत में अगर आप वन वर्ड लिखते हैं तो आपको हाफ मार्क ही मिलेगा। जो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसा निर्देशन दिया गया है, उसी अनुसार आपको आंसर लिखना है। और जहां तक भाषिक कार्य है, भाषिक में देखिए इधर दिख रहा है क्रियापद चयनम। क्रियापद के लिए कर्तृपद आपको पता करना है। कर्ता, क्रिया मिस एक्शन वर्ड, कर्तृपद मिस सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्रियापद प्रयोग करना है। जैसे अहम है तो गच्छामि, पठामि, लिखामि होगा। अगर सह है तो गच्छति, पठति, लिखति होगा। और त्वम है तो गच्छसि, पठसि, लिखसि। इस तरह से आपको सब्जेक्ट और क्रियापद के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। और सेकेंड है विशेष्य विशेषण चयनम। विशेष्य और विशेषण कई बार मैं कक्षा में भी बता चुका हूं। विशेष्य क्वालिटी, विशेष्य क्वांटिटी, विशेषण क्वालिटी। ओके, जैसे रक्तम कलमम, लाल कलम, लाल जो है उसका विशेषण है। तो ये आपको ध्यान रखना है वहां पर कि उसकी विशेषता क्या है। और लास्ट वन है पर्याय पद विलोम पद चयनम। और पर्याय पद विलोम पद मीन्स पर्याय मीन्स सेम मीनिंग अदर वर्ड, विलोम पद मीन्स अपोजिट वर्ड। वो आपको देख करके समझते हुए लिखना है। पार्ट 1 ओवर ना। खंड क, खंड ख रचनात्मक कार्यम मीन्स क्रिएटिविटी, राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट में आपको एक पत्र है और पत्र में आपको ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना कहां पर कौन सा प्रयोग होगा वह आपके नॉलेज के ऊपर निर्भर करता है। सेकेंड है थर्ड क्वेश्चन, चित्र आधारितम वर्णनम यानी चित्र लेखनम। सी द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंस इन संस्कृत। ओके, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि लिंग, वचन, पुरुष का ध्यान रखना है। वाक्य बनाते समय कौन सा लिंग का शब्द यूज कर रहे हैं, कौन सा वचन यूज कर रहे हैं। सेम वचन और सेम लिंग ही रहेगा। ठीक है, तो संवाद कथा पूर्ति आपके लिए यहाँ पर नहीं है। अभी हम गाएंगे विशेष करके खंड ग यानी अप्रयुक्त व्याकरणम मीन्स ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट में फर्स्ट उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान की जगह पे आपको क्या दिया गया है, वर्ण विच्छेद। तो आप जो है वर्ण विच्छेद कक्षा में मैं अभ्यास करा चुका हूं आपको, और आप जो है देख करके वर्ण विच्छेद में पूरा लिखेंगे। ठीक है। और सेकेंड है संधि। संधि में आपको 5 संधि दिया था। वो 5 संधि हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में सेम सुर बड़ा हो जाता। अ प्लस अ इक्वल टू आ, ई प्लस ई इक्वल टू ई, उ प्लस उ इक्वल टू उ, रू प्लस रू इक्वल टू रू।
गुण संधि, गुण संधि में आपको अ प्लस ए इजल टू आई, अ प्लस उ इजल टू ओ, अ प्लस रू इजल टू अर, आ प्लस ई इजल टू ए, लाइक गण प्लस ईस गणे गणेश, और सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, अ प्लस उ इजल टू ओ, और अ प्लस रू इजल टू अर, महा प्लस ऋषि इजल टू महर्षि। ओके ना। देन वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या देखना है, दो मेथड है, आ प्लस ए आई इजल टू आई, ए का प्लस ए का इजल टू एक आई का, और आ प्लस ओ औ इजल टू औ, महा प्लस ओ सधी इजल टू महौ सधी। ओके ना। नेक्स्ट एण संधि, एण संधि में क्या करना है, ई उ रू लुरु बिकमिंग य व र ल इफ शोर फ्रंट इज देयर डिफरेंट। ओके, जैसे एदी प्लस अपी इजल टू एद्यपि, एदी में ई है, आगे अ है डिफरेंट शोर, सो यहाँ क्या बन गया, ई को या बन गया। मधु प्लस अरी इजल टू मध्वरी, ऊ को क्या बन गया, वह बन गया। और लास्ट वन इज अयादि संधि, अयादि संधि में क्या करना है, ए ओ आई औ बिकमिंग कंटिन्यूसली अय आय, अब आप, ने प्लस अनम इजल टू नयनम, भो प्लस अनम इजल टू भवनम, गई प्लस अकह इजल टू गायकः, भौ प्लस उकह इजल टू भावुकः। ओके, तो इस तरह से स्वर संधि के ये पार्ट आपके 5 पार्ट हो गए। ठीक है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में ज्यादा नहीं, आपके पास केवल प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तन है। प्रथम वर्ण क्या है, क च ट त प, और तृतीय वर्ण क्या है, ग ज ड द ब। तो अगर सामने किसी भी वर्ण वर्ग का, वर्ग भी क ख ग एक वर्ग है, वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा लेटर सामने हो तो क को ग हो जाएगा, च को ज हो जाएगा, त को द हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, सत प्लस धर्म इजल टू सद्धर्म, सत प्लस गुरु इजल टू सदगुरु, वाक प्लस ईश इजल टू वागीश। इस तरह से आप कर सकते हैं। और म स्थाने अनुस्वार, आपको बता चुका हूं पहले भी, किसी भी वाक्य में अगर वाक्य का पूरा नहीं हुआ है, बीच में म हलंत आता है, तो वो म ऊपर अंग की मात्रा बन जाता है, इसको बोलते हैं म बिकमिंग अनुस्वार इति मो अनुस्वार। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस के एंडिंग में म हो और वो हलंत हो तो कभी अंग की मात्रा नहीं बनता, क्योंकि बीच में होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा संधि, व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि के लिए अभी आपको इतना नहीं दिया इस एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में देंगे। ठीक है। तो आप, नेक्स्ट वन इज कारक और उपपद। कारक तो आपको मालूम है, कारक मीन्स कर्ता ने कर्म को, लाइक दैट। लेकिन उपपद मीन्स जो शब्द होने पर, जैसे यहाँ दिया है समया निकषा प्रति बिना परितः उभयतः, ये शब्द जहां पर जिस सेंटेंस में होंगे वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। ओके। तो ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति, गांव के चारों तरफ पेड़ हैं। तो यहाँ जो गांव के शब्द है वो षष्ठी विभक्ति होना चाहिए था, लेकिन परितः शब्द आने से द्वितीय विभक्ति हो गया। ओके। इसी तरह तृतीय विभक्ति में क्या लगेगा, सह समम सार्धम बिना अलम ही न, इतना कोई भी वर्ड अगर आए तो समझ लो ये तृतीय विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति, रुच, रुच मीन्स इंटरेस्ट, द गिविंग, नमः सल्यूटिंग, कुप क्रोध होना, कुप मीन्स
क्रोधित होना। अलम सामर्थ्य के अर्थ में, सामर्थ्य मीन्स कैपेबिलिटी के अर्थ में क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ओके, पंचमी विभक्ति में क्या होगा, बिना। ध्यान रखना, बिना जो है वह द्वितीय में भी होता है, तृतीय में भी होता है, चतुर्थी में भी होता है, परंतु यहाँ पर मीनिंग डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ओके, बही ही, अहम गृहात बहि गच्छामि, आई एम गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द हाउस। आगे पीछे पहले बाद में, उससे अलग होने के अर्थ में क्या क्या आएगा, पंचमी विभक्ति आएगा। ठीक है, इस तरह षष्ठी विभक्ति में क्या होगा, ऊपरी, अधः, पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, ये जितने भी होंगे षष्ठी विभक्ति में होगा। ऊपरी अप, अधः डाउन, पुरतः इन फ्रंट, पृष्ठतः बैक, वामतः लेफ्ट साइड, दक्षिणतः राइट साइड, ये जो भी आएंगे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। और सप्तमी में क्या होगा, सप्तमी विभक्ति है लोकेशन। लोकेशन में क्या होगा, स्नेह, स्नेह करता है, प्रेम करता है, तो किसमें, उस व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के अंदर के भाव के साथ रिलेशन है। और विश्वस, अहम तस्मिन विश्वसिमि, आई एम बिलीविंग विद इन हिम, आई एम बिलीविंग विद इन हिम, उसके साथ में विश्वास करता हूं। दैट इज द कौन सा, लोकेशन, क्योंकि बिलीविंग जो है वो इनसाइड ऑफ ए पर्सन। ओके, तो निपुणः एक्सपर्ट, राम कार्येषु निपुणः अस्ति, राम इज एक्सपर्ट इन वर्क। तो जो एक्सपर्ट है वो भी क्या है, सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका कारक हो गया। और शब्द रूप, आप बोलेंगे कारक शब्द रूप तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी आपको देखेंगे शब्द रूप कौन कौन से पढ़ना है आपको, अकारांत बालकवत, बालक की तरह राम आ जाएगा, रमेश, गणेश, को जो भी अकारांत पुल्लिंग होंगे सारे आ जाएंगे। इकारांत कविवत, कवि में आ जाएंगे, हरि, शशि, और इकारांत जो भी जेंट्स नेम है वो सारे इकारांत पुल्लिंग में आ जाएंगे। उकारांत साधुवत, उकारांत साधु कैसे होंगे, गुरु, शिशु, इस तरह से और रूप आ जाएंगे। हलंत शब्द में भवत है, भवान, भवंतो, भवंतः, ऐसा रूप बनते हैं। भवत, भवन, भवन मीन्स रेस्पेक्टेड वर्ड है, आप हिंदी में जिसको हम आप भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द में कौन से है, अजंता, आकारांत, आकारांत लाइक लता शब्द, ईकारांत लाइक नदी शब्द, नदी, नंदिनी, पावनी, बहुत सारे नदी ईकारांत शब्द हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। नपुंसकलिंग शब्द में कौन सा है, फल शब्द, अकारांत फल शब्द वल्ली, फलम, फल में बहुत सारे आ गए, फल में गृह आ गया, पत्रम आ गया, पुष्पम आ गया, कमलम आ गया, जो भी नपुंसकलिंग में है एक ही वर्ड आपके सिलेबस में है। ठीक है, और सर्वनाम शब्द ध्यान दीजिए, सर्वनाम शब्द में क्या है, अस्मत्, युष्मत्, तत्, किम, इन सारों का रूप जो है तत् और किम सेम रूप चलते हैं, सह, तौते, कह, कौके, लाइक दैट। अस्मत् युष्मत् ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं, अस्मत् फर्स्ट पर्सन है, युष्मत् सेकंड पर्सन है। ओके ना, तो नाउ दिस इज द हो गया। अब आपको धातु रूप, धातु रूप में आपको क्या करना है, पंच लकारेशु बोल रहा है, 5 लकारों में है, लेकिन इस एग्जाम में मैं आपको 3 ही लकार दे रहा हूं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी लट लकार प्रेजेंट टेंस, लंग लकार पास्ट टेंस एंड लुट लकार फ्यूचर टेंस। ओके, तो यहाँ पर देखिए, भू, भवति, भवता, भवति, नम, नमति, नमत, नमति, गम, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, अस, अस्ति, स्तः, सन्ति, प्रच्छ, पृच्छति, पृच्छत, पृच्छन्ति, कुरु, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, लाइक दैट। ओके, और एक और है इसमें, आत्मनेपद भी है, थोड़ा आत्मनेपद में ध्यान देना है। उसमें क्या है, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, ऐसा रूप आता है इसका। तो ये रूप हमने अभी अभ्यास नहीं कराया है, तो आपको शायद हम नहीं देंगे इस एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, प्रत्यय। प्रत्यय में आपको 4 प्रत्यय ही है आपके सिलेबस में। कत्वा, कत्वा मीन्स आफ्टर, लाइक अहम खादित्वा, भोजनम खादित्वा, विद्यालयम गच्छामि, खाद प्लस कत्वा खादित्वा, लिख प्लस कत्वा लिखित्वा, पठ प्लस कत्वा पठित्वा, हंस प्लस कत्वा हंसित्वा, लाइक दैट। और कौन सा है, तुमुन, तुमुन मीन्स फॉर, अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि, आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर लर्निंग। ओके, तो पठितुम, खादितुम, गंतुम, भणितुम,
लिखी तुम, कोई भी आप तुमुन प्रत्यय आए तो फर। और लेप, लेप का मतलब भी है आफ्टर, लेकिन यहाँ पर लेप और कत्वा का मतलब दोनों का सेम है, परंतु ध्यान रखना है लेप प्रत्यय तभी लगेगा जब वर्ड में प्रीफिक्स होगा, यानी उपसर्ग जिसमें रहेगा उसी में ही लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे नम प्लस कत्वा नत्वा आफ्टर गोइंग, लेकिन प्र प्लस नम प्लस लेप, प्रीफिक्स लग गया, प्र उपसर्ग लगे तो प्रणम्य। आपने सुना होगा प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम। तो प्रणम्य मीन्स आफ्टर डूइंग प्रणाम, आफ्टर डूइंग नमस्कार। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और सत्री प्रत्यय जो है, सत्री प्रत्यय इसमें शायद नहीं दिया आपको अभी। अव्यय पद, अव्यय पद भी जो जो यहाँ पर है इनको थोड़ा देखिए और करिए। और राइटिंग पार्ट में खंड घ में आपको यही चयन करना है। देखिए एक पद उत्तरेत और पूर्ण वाक्य उत्तरेत, इसको तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। प्लस कर्तृपद क्रियापद विशेषण विशेष्य पर्याय पद विलोम पद, इनको गद्यांश में भी है, पद्यांश में भी है और नाट्यांश में भी है, सब में देखना है। और एक श्लोक का अन्वय जो कि आपको अभ्यास में भेज चुका हूं अन्वय, वह भी आप कर लेना। और पाठारित्र कथा पूर्ति, कथा पूर्ति की जगह यहाँ हमने क्या किया है, आपको अरेंज द स्टोरी दिया है, कथाक्रम संयोजयत ये दिया है। प्रसंगानुसारम अर्थ चयनम में शब्दार्थ ही है जो कि आपको समानार्थक रूप में आएगा, जो कि मैच करने का आएगा। ओके, तो इस तरह से आप जो है एग्जाम में आराम से लिखिए, टेंशन मत लीजिए, लेकिन लिखते रहिए और पूरे एक भी आंसर मत छोड़िए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।